हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नेम है लाइज हिडन इन माय गार्डन। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है, दिखाया जाता है जूरेन जो कि एक सपना देख रही होती है। उसमें वो देखती है कि वो बहुत ही सुंदर से फॉरेस्ट में खड़ी है। आसपास वो काफ़ी सारी बर्ड्स को देख रही थी, उसे सारा एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आ रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसने एक एनिमल मास्क पहना हुआ था, जो उसकी तरफ देख रहा था। जब वो उसकी साइड जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और फिर अचानक से वो देखती है कि वो अपने घर में ही खड़ी है और वो सीढ़ियों की तरफ देख रही है। फिर उसे कुछ ऊपर आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो उधर जा ही रही होती है ऐसे डरते डरते, तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तभी वो पास्ट में पहुंच जाती है। उसे याद आने लगता है कि एक दिन जब वो घर लौट रही थी और जैसे ही उसने ऐसे दरवाज़ा खोला तभी उसको अपनी बहन पड़ी हुई मिली और रूम में खून ही खून हो रहा था। और फिर वो अचानक से उठ जाती है क्योंकि कोई डोरबेल बजा रहा था। उसके घर के बाहर उसकी 3 नेबर्स खड़ी थी, वो उसके लिए नोट छोड़ गई थी। वैसे तो जुरैन उठी हुई थी, म्यूज़िक सुन रही थी, बट उसने गेट नहीं खोला था। उस नोट पे लिखा हुआ था कि आप लोगों को यहाँ पे आए हुए 3 महीने हो गए हैं मगर हम एक बार भी नहीं मिले। तो वो उसको अपने एक ग्रुप के लिए इनवाइट कर रही थी। फिर दिखाते हैं जुरैन के घर के साइड में एक लेडी रहने के लिए आई थी। वो जुरैन की साइड देख के उसे हाई भी करती है, बट जुरैन उसकी साइड देखती तो रहती है बट रिस्पॉन्ड नहीं करती और फिर अंदर चली जाती है और फिर कुछ पिल्स लेने लगती है। फिर दिखाते हैं जब जुरैन पानी पी रही होती है तो उसको कुछ अजीब सी स्मेल आती है। वो काफ़ी सारी चीज़ों को स्मेल करके देखती है कि ये कहाँ से आ रही है, बट कुछ पता नहीं चलता। फिर उसे लगता है कि ये उसके गार्डन में से आ रही है। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उससे पूछती है, बट उसका हस्बैंड उस टाइम उससे कोई बात नहीं करता क्योंकि वो उनके बेटे सुंगजे के स्कूल में था। सुंगजे की टीचर बताती है कि वो आजकल स्कूल में बहुत ही वियर्डली बिहेव कर रहा है। वो टेस्ट भी नहीं देता है, एग्ज़ाम्स में भी पता नहीं कुछ भी नहीं करता है और बस अपनी सीट पे ही बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता है। वो कुछ करने का मन नहीं करता है और वो सुसाइड करने की बात कर रहा है और वो अपनी मॉम से बात भी नहीं करना चाहता, उनको अवॉइड करना चाहता है। कुछ बात हो गई है क्या? बट जेहो कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस उसकी मदर आजकल बीमार है तो वो इसलिए उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। और आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो सुसाइड की बात ऐसे ही करने लगते हैं। बट टीचर कहने लगती है कि मैंने सुना भी था कि ये स्कूल चेंज करने से पहले कुछ केस भी हो गया था उसकी मॉम से रिलेटेड, बट जेहो टीचर को कुछ बताता नहीं है। फिर दिखाते हैं जेहो अपने बेटे से कह देता है कि इस बारे में अपनी मदर को कुछ नहीं बताना क्योंकि उसकी बहन की डेथ एनिवर्सरी है। और फिर सुंगजे कहने लगता है कि डैड हम वापस भी तो जा सकते हैं, बट उसके डैड उससे बोल देते हैं तुम्हें याद नहीं है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ऐसे ही इंसिडेंट हो गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग उसी टाइप के मास्क में थे जैसा कि जुरैन ने अपने सपने में देखा था और उनमें से एक सुंगजे भी था, उसने भी उसी टाइप का मास्क पहन रखा था। और तभी दिखाते हैं जुरैन एक जलती हुई लकड़ी लाके उस लड़के को हिट कर देती है जो सुंगजे की साइड में खड़ा हुआ था। और फिर सुंगजे के डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारी मॉम को ये सारी बातें नहीं बता सकते हैं, तुम समझते हो ना। फिर दिखाते हैं जुरैन को अब भी वो वियर्ड सी स्मेल आ रही थी। फिर वो गार्डन में भी जाके देखने लगती है और वो सोच रही थी कि वो खोदना कहीं से शुरू वुरू भी करे, बट उसी टाइम पे उसका हस्बैंड और उसका बेटा आ जाता है। और जब वो उन लोगों से पूछती है कि उन लोगों को भी ऐसी कोई स्मेल आ रही है तो वो दोनों मना कर देते हैं कि नहीं, उनको तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। रात को दिखाते हैं जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तब उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि तुमने ही बोला था ना नेचुरल फर्टिलाइजर लाने के लिए, वो शायद स्मेल उसी की आ रही होगी। और फिर ये बात सुन के सुंगजे वहाँ से चला जाता है। तो जे वो अपनी वाइफ से कहने लगता है कि अब ये टीनेजर है ना, ये बड़ा हो रहा है तो टीनेजर्स को तो पता नहीं कौन कौन सी बात बुरी लगती रहती है, ये सब नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ दिखाएंगे। फिर दिखाते हैं वो नेबर जो जुरैन को हाई बोल रही थी, वो उनको हेलो बोलने के लिए आई होती है, बट जे वो उससे बोल देता है कि अभी तो काफ़ी रात हो गई है, फिर कभी दिन में मिल लेंगे। तो नेबर कहने लगती है हाँ अब तो काफ़ी रात हो गई। और तभी वो एकदम से बोल देती है कि यहाँ से कितनी बैड स्मेल आ रही है। उसकी बात सुनते ही जेहो कैमरा ऑफ कर देता है और जुरैन भी शॉक्ड रह जाती है। फिर दिखाते हैं जुरैन सोचने लगती है कि उसका बेटा और उसका हस्बैंड दोनों उससे झूठ क्यों बोल रहे हैं। जेहो उससे उस स्मेल के बारे में कोई बात नहीं करता है, बट उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसके पास एक फ़ोन आ जाता है और जेहो उसमें बोल देता है कि तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो, तुम वो सारी बातें बोल रहे हो जो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। और किचन में भी जुरैन बस यही सोचे जा रही थी, वो गार्डन को ही देखे जा रही थी। फिर रात को भी उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी और फिर उसको अपनी बहन की डेथ की याद भी आने लगी थी। और रात में सुंगजे भी गार्डन की तरफ ही देख रहा था। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जुरैन सुबह से ही काम में लग जाती है,
मगर फिर भी उसका दिमाग वही स्मेल की तरफ जाए जा रहा था और वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तभी उसको वो अपनी पड़ोसन मिल जाती है। बट जुलियन उससे कोई बात ही नहीं कर पाती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लेडी खुद ही उससे पूछ लेती है कि आपके घर में वो स्मेल किस चीज़ की आ रही थी। मुझे लगता है कि वो घर से तो नहीं आ रही थी, शायद आपके बैकयार्ड से आ रही थी और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर में तो वो बहुत ही तेज आ रही होगी। बट जुलियन कह देती है कि वो नेचुरल फर्टिलाइजर की स्मेल है। बट वो लेडी कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो नेचुरल फर्टिलाइजर की स्मेल है, ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड में कोई चीज़ सड़ रही है। उसकी बात सुन के जुलियन अपने गार्डन में जाती है और इस बार तो वो सोच लेती है उसको खोदना ही है। और फिर यहीं से सीन कट करके दिखाते हैं एक फैमिली डिनर कर रही होती है और उनके अपर फ्लोर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं। बट वो लोग ऐसे कुछ खास करते नहीं है क्योंकि ये शायद रोज़ की ही बात थी। फिर दिखाते हैं सिक्योरिटी गार्ड उस अपर फ्लोर पे जाता भी है और लेडी से बोलने लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस को कॉल करने वाला है, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेगी तो वो खुद पुलिस को बुला लेगा। और यहाँ पर पता चलता है वो लेडी सेंगुइन थी और वो प्रेग्नेंट भी थी और उसका हस्बैंड उसको मार रहा था और सारी आवाज़ उसी की वजह से आती थी। फिर दिखाते हैं सेंगुइन का हस्बैंड टीवी देख रहा होता है और उसमें जेहो का शो चल रहा था और फिर वो जेहो को कॉल करता है। वो फ़ोन कॉल वही थी जब जेहो ने फ़ोन रिसीव किया था और उसने बोला था कि तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। उस टाइम वो सेंगुइन के हस्बैंड युन ब्यूम से ही बात कर रहा था। युन ब्यूम एक सेल्समैन था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में और घर पे वो अपनी वाइफ को मारा पीटा करता था। अगली रात को फिर से उसका हस्बैंड उसको बहुत मारता पीटता है और इस टाइम उसने घर में काफ़ी सारे कैमरास वगैरह लगा दिए थे और कुछ पिक्चर्स भी ले ली थी और फिर उन सबको उसने अपनी बड़ी बहन को भेज दिया था और उससे पूछ लिया था कि क्या ये एविडेंस काफ़ी है उसको अपने हस्बैंड से छुटकारा पाने के लिए। यूनजियोंग कहती है कि एविडेंस तो काफ़ी है मगर तुम तब तक जिंदा भी बचोगी, ऐसे तुम कैसे जी सकती हो। बट सेंगुइन कह देती है कि आप मेरे साथ चलना उस लॉयर से मिलने के लिए। फिर दिखाते हैं सेंगुइन का हस्बैंड उसको लेने के लिए आया होता है और उसकी कार में बैठने से पहले वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है। वैसे तो सेंगुइन को अपनी मॉम के घर जाना था बट लोकेशन मैप में लोकेशन कहीं और की थी, तो वो अपने हस्बैंड से पूछ लेती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। उसका हस्बैंड उससे कहने लगता है कि अब हमारा बेबी भी आने वाला है, अब हमें वैसे जीना चाहिए जैसे और लोग जीते हैं और बता देता है कि उस बैग में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं और उसमें डेस्टिनेशन वही थी जहाँ पर इस टाइम जुरैन रह रही थी। जैसे ही उसका हस्बैंड सेंगुइन को मारने की कोशिश करता है वो एकदम से ही हैंडल पकड़ लेती है, तो उसका हस्बैंड कहने लगता है कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं सबसे पहले वो अपने पेट को बचाती हैं, मगर तुम्हें तो अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है और तुम्हें होगी भी क्यों, तुम तो मुझे बिना बताए अबॉर्शन कराने चली गई थी ना, तुम में तो मॉम वाली फीलिंग्स ही नहीं है। सेंगुइन भी कहने लगती है कि हाँ मैं मॉम नहीं हूँ। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे सेंगुइन अपनी मॉम के घर होती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आती है और उसे पता चल जाता है कि अब उसका हस्बैंड मर चुका है। और फिर यहाँ से सीन कट करके दिखाते हैं जुरैन डिगिंग कर रही होती है और तभी उसको एक लाश मिल जाती है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।